नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकवाणी। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदुस्तान की 1000 रुपये लेकर के आंदोलन करने वाली अभिनेत्री की नौकरी जाने वाली है। जी, आप समझ गए होंगे मैं बात किसी कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं स्वरा भास्कर की, जो महज 1000-2000 रुपये लेकर के किसी भी आंदोलन का चेहरा बनने के लिए कूद जाती थी। अब उसकी नौकरी इसलिए जाने वाली है क्योंकि अब दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर बैठे हुए ये आंदोलनकारी जो किसान के नाम पे पर्चे फाड़ रहे हैं, उन्होंने अब अपनी इस आंदोलन करने की नौकरी दे दी है रिहाना जैसी अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार को। वैसे सुनने में आया है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए अब मियां खलीफा भी उतर आई हैं। मियां खलीफा का परिचय अगर मैं दे दूं तो शायद इस वीडियो को मुझे ए मार्क के साथ लगाना पड़ेगा। हालांकि रिहाना की जो तस्वीरें आप अगर देखेंगे, गूगल पे करेंगे तो समझ में आएगा कि यह वीडियो अब U/A के लायक तो हो ही गई है। दरअसल ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन में लोगों के जो बैठे हुए भीड़ हैं उन्हें पहले मसाज दिया जा रहा था, मूंगफली खिलाई जा रही थी, पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था कि कैसे ये 26 जनवरी को जाना है, करना है, हंगामा फहराना है खालिस्तान का झंडा। अब इसके बाद बोरियत हो चुके किसान नेताओं को अब ज़रूरत थी पॉप स्टार की, पॉर्न स्टार की। तो ये लोग पहुंच गए अपने कनाडा वाले वीर जी के पास, जिनका नाम है जो खुद खालिस्तान मूवमेंट के लिए पैसा जमा करते हैं, जो टेरर फंडिंग करते हैं, जगमीत सिंह के पास। और जगमीत सिंह ने अपने एक पुराने साथी, जिनके अर्धनग्न तस्वीरें गूगल पर आपको मिल जाएंगी, उससे संपर्क किया और उस रिहाना ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में बात कह दी। उनका दर्द है कि यहाँ पर इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है। तो समझिए कि ये दर्द इंटरनेट का इतना बड़ा है कि उन्हें ट्वीट करना पड़ जाता है। हालांकि ये पहले ट्वीट स्वरा भास्कर क्या करती थी, जिसे आज बेरोजगारी का खतरा महसूस होने लगा है। आप बात को समझिए कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि रिहाना को ऐसे ट्वीट करने के लिए, जब पाकिस्तान में या चीन में जब उइगर मुसलमानों पे हमला होता है, उनकी मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया जाता है, तब इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बलूचिस्तान में लाखों लोगों की हत्याएं हो गई है अब तक, तब भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर ये लोग क्यों हिंदुस्तान में इतनी दखल देना चाहते हैं? दरअसल पूरे इस मकसद को समझिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसान आंदोलन है क्या और क्यों चल रहा है और क्यों इसको बाहरी मदद मिल रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग इस आंदोलन से दूर हैं और अब ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं दिल्ली पुलिस लठ बजाओ। क्योंकि इनका जो समर्थन था, इन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा सेट किया था, किसान के नाम पर रोएंगे और रोते रहेंगे और उसके नाम पर ही हम जनता का समर्थन लेंगे। जैसे राकेश टिकैत ने 2 आंसू क्या रो दिए, तमाम वो जाट भाई जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि 2013 के दंगा का जो मुसलमानों को जो समर्थन करने वाला था, उन लोगों के गोद में आज मुजफ्फरनगर के जाट बैठ गए हैं। इस बात को समझिए कि कैसे ये आंसू रो करके किसानों के नाम पर ये जनता का समर्थन लेना चाह रहे थे, जो अब इन्हें हिंदुस्तान में नहीं मिला, तो अब ये आउटसोर्स कर रहे हैं अपने समर्थकों का, जिसके लिए मियां खलीफा जैसे पॉर्न स्टार के द्वार पर भी ये लोग पहुंच जाते हैं। तो समझिए कि इस आंदोलन का ध्येय क्या है। दरअसल भारत जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है और पूरे विश्व की नज़र है हिंदुस्तान पर, IMF की रिपोर्ट भी कह रही है कि हिंदुस्तान का जो आने वाला जो विकास दर होगा वह 11% के आसपास का होगा। तो इस एक भारत के उन्नति को कैसे रोका जाए, इसको समझने के लिए, इस उन्नति को कैसे बर्बाद करना है, इसके लिए ऐसे प्रोग्राम सेट किए जाते हैं और नाम दिया जाता है किसानों का। पहले इन लोगों ने मुसलमानों के नाम पर CA के लेकर के पूरे विश्व में प्रोपेगेंडा फैलाया और आज ये किसानों के साथ आ गए। और निहारा जो एक
एक निहायत ही वल्गर वीडियोस और गाने प्रस्तुत करने वाले पॉर्न स्टार और पॉप स्टार को इसलिए लेके आया गया ताकि जो थके हारे जो बुजुर्ग वहाँ पे खालिस्तानी बैठे हैं उनका भी मनोरंजन हो सके। उसके साथ साथ इस मामले को इंटरनेशनल किया जा सके। तो अगर इसे इंटरनेशनल नहीं किया जाना होता तो एक पर्यावरण वृद्ध है ग्रेटा, उन्होंने भी ट्वीट करके इस आंदोलन के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है। अब सोचिए कि हिंदुस्तान के एक कोने में चंद कुल किसान, जबकि यहाँ 16 करोड़ किसान हैं और महज 1000-2000 किसान बैठ जाते हैं, तो इससे ग्रेटा और पता नहीं विदेश के कितने कितने लोगों को तकलीफें होने लगती है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो पूरा लॉबी है, चाइना के लॉबी, जो हिंदुस्तान की तरक्की को देखना नहीं चाहते हैं, जो कोरोना के समय में जो कंपनीज चीन को छोड़ करके हिंदुस्तान आ रही है, उसके बीच में एक फैलाया जाए और एक इंटरनेशनल बदनाम किया जाए हिंदुस्तान को। जैसे नरेंद्र मोदी को 2002 के बाद इंटरनेशनल बदनाम करने की कोशिश की गई ताकि उस वक्त के अमेरिका सरकार ने इन्हें वीज़ा देने से मना कर दिया गया। लेकिन भारत के लोग जब एक साथ जुटे और एक साथ समर्थ होकर के जब पूर्ण बहुमत की सरकार दी, तो अमेरिका वाले भी कहने लगे आजा जीजा, खा ले पिज़्ज़ा, ले ले वीज़ा। तो ये आज हमें उसी प्रकार की ज़रूरत है कि इन लोगों को बेनकाब करें और पूछें कि आखिर ऐसे जो विदेशी ताकतें हैं उसे इस किसान आंदोलन में क्या उनका क्या मौक़िफ़ है, या उनका क्या इसमें मज़ा आ रहा है, या उनका क्या ध्येय है। यह बात तो पूछने की ज़रूरत पड़ती है उन किसान नेताओं से भी, और ट्विटर पे बैठे हुए तमाम वो लंपट वामपंथियों से, जिसमें आरफा खानम शेरवानी हो, जो बड़े गर्व से कहती है कि हिंदुस्तान में को कंगना रनौत मिलता है और उनको पॉप स्टार मिल जाती है। तो पूछिए कि यदि आप को हटा करके किसी विदेशी महिला को द लायर, मतलब माफ़ कीजिएगा, द वायर में रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे। जब हिंदुस्तान की कोई बात है तो उसे बाहर के लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि हिंदुस्तान पर वो ऐसी टिप्पणी कर सके। यदि उनका दर्द है तो वो जाके चीन के अंदर जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है उन पे क्यों नहीं कहती हैं। मैं फिर से वो दोहरा रहा हूँ वही बात कि जिस प्रकार से पूरे विश्व को कोरोना देने वाला वुहान वायरस चीन से निकला है, तो आखिर उस पर चीन पर इनकी टिप्पणियाँ क्यों नहीं आती है। और जो पर्यावरणविद के बारे में बहुत बातें बताई गई है, ग्रेटा थंबनेल, आप इस बात को समझिए कि किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमें पराली जलाने दिया जाए, हमें धुआं फैलाने दिया जाए, हमें प्रदूषण फैलाने दिया जाए। और जब इस प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार एक कानून लेके आती है, तो ये किसान नेता धरने पे बैठे हुए हैं। दिल्ली के शंभू बॉर्डर को, राहुल गांधी वाले शंभू बॉर्डर पे हजारों लोग बैठ करके रास्ता जाम किए हुए हैं। तो ये ग्रेटा से पूछना चाहिए कि आप जिस किसानों का समर्थन कर रही हैं वो तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, फिर आपका समर्थन कैसा है। दरअसल जैसे सौरा भास्कर 1000 रुपए में आ जाती है, उस तरह से ये लोग भी $1000 में आ जाती है। इससे ज़्यादा की इनकी औकात होगी नहीं। अगर होगी भी तो समझिए कि इस आंदोलन को कितने पैसे से चलाया जा रहा है और वो कौन सी ताकतें हैं जो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए ऐसे पॉप और पॉर्न स्टार को दे करके ट्वीट करवाती है ऐसे मुद्दे पर। यह जो भारत का मुद्दा है, इसे इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश करने वाले लोग कितने पैसे खर्च कर रहे होंगे और ये पैसे कौन दे रहा है। बात तो ये भी पूछने लायक है कि ये पैसे आखिर कहाँ से आ रहे हैं कि किसान इतना, जो किसान 4 साल पहले आत्महत्या कर रहा था, फिर इतना समृद्ध कैसे हो गया कि वो महीनों से एक सड़क पे बैठा हुआ है और वहाँ पर वो अखरोट खा रहा है, बादाम खा रहा है। यानी कि भारत सरकार ने कुछ तो ऐसी व्यवस्था की होगी कि किसानों का जो दयनीय स्थिति थी, आत्महत्या करते थे, अब उनके पास इतना पैसा है कि वो ट्रैक्टर पे चल करके आते हैं हजारों किलोमीटर, उसके डीजल का खर्च, उसके रहने के खाने का खर्च। और जैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब तो पॉप स्टार और पॉर्न स्टार भी आ गई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो पंजाब के खेतों में अब मियाँ खलीफा भी कुछ ना कुछ खेती करेंगी। हो सकता है कि ऐसी कोई योजना ये लोग बना करके रखे हों। वैसे जो भी हो, उस खेत को देखने के लिए हम भी जाएंगे जहां पर ऐसे पॉर्न स्टार और पॉप स्टार खेती करते हैं। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? वैसे किसान आंदोलन का समर्थन आपने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मियाँ खलीफा ने किया है।
शायद इसलिए भी कुछ लोग अब इस किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकवाणी। नमस्ते।